are going to continue our topic which was POP. ठीक है, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये POP क्या चीज है? Okay, one person at a time. Yes, yes. Our first P stands for plaster. O stands for off, and then comes parent. It's POP. ठीक है, ये इसका कॉमन नेम भी है. ठीक, चलिए अब can any one of you state me the chemical formula of it? जिसको भी आता है just raise a hand. Very good. But raise hand तो किसी ने किया नहीं. हाँ ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, बिल्कुल सही. इसका केमिकल फॉर्मूला अगर मुझे लिखना हो, केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O. ओके फाइन. नाउ अगेन, अगर मुझसे कोई कहे कि भाई व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ इट, केमिकल नेम ऑफ इट, ठीक है, नो, बिल्कुल सही. देखो सबसे पहले देखने के लिए कहा है तो Ca देखा. Ca का मतलब क्या हुआ? कैल्शियम. SO4 का मतलब क्या हुआ? सल्फेट. ठीक है, अब मैंने क्या बोला था? अब इसको अगर मैं एक हेमिस्फेयर बोलती हूँ तो इसके आधे को क्या, सॉरी, इसे अगर स्फेयर बोलती हूँ तो इसके आधे को क्या बोलूंगी? हेमिस्फेयर, है ना. तो आधा शब्द क्या कहलाता है यहाँ पर? हेमी. और वाटर क्या होता है? इट इज हाइड्रेट. माने एक आदमी पानी की किल्लत से मर गया, माने डिहाइड्रेशन से मर गया ना. तो वाटर कहीं पर भी दिखे तो क्या बोलोगे? हाइड्रेट. हाइड्रेट. ओके, यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई. केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम. चलिए अब हम बात कर रहे हैं इसकी प्रिपरेशन की. पिछली क्लास में हमने प्रिपरेशन भी किया था ना, तो थोड़ा सा गाइडेंस. हाँ यस, एक मिनट, सबसे पहले क्या लिया? CaSO4 2H2O. वैसे इसका नाम क्या था? यस, बिल्कुल सही. इसे जिप्सम कहते हैं. जिप्सम. ठीक है, अब जिप्सम को हीट किया था. अच्छा बच्चों, अगर तुम्हारे सामने कोई गीला कपड़ा है और मैं उसे फैला के धूप में डाल देती हूँ, ठीक है, सुबह डाला, दिन में मैंने कहा जाओ वो कपड़ा लेके आओ, तो वो कपड़ा तब भी क्या होगा? गीला नहीं, वो सूखा होगा. इसका मतलब धूप की गर्मी से, मतलब सूरज की गर्मी से वो पानी जो है वो क्या हो गया? एवापोरेट हो गया. अब आपने सॉल्ट को लिया, इस सॉल्ट के अंदर ऑलरेडी वाटर अवेलेबल है ना. जब इस सॉल्ट को गर्म करते हैं तो क्या होता है? पानी एवापोरेट हो जाता है. ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया? 1.5 मोल्स ऑफ वाटर को रिमूव किया. अब बची हुई चीज को लिख देंगे. बचा क्या? CaSO4 तो पूरा का पूरा बचा, तो लिख दिया CaSO4 डॉट 1.5 गया तो 2 minus 1.5, दैट इज हाफ मोल्स ऑफ वाटर ओवर हियर. ये बन गया CaSO4 डॉट हाफ H2O, जिसे आप कहते हो POP. चले नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा इसके, हाँ, नो कमेंट्स. चलिए आइए अब हम बात करते हैं इसकी यूज की. ठीक है, चलो भाई POP का यूज देखते हैं. हाँ, पहला यूज, कोई भी प्लास्टर, प्लास्टर कहीं सुना हुआ है क्या? कहाँ? यस, पहली चीज है, इट इज यूज टू फिक्स, यूज टू फिक्स फ्रैक्चर्स इन हॉस्पिटल. चलो तो मैं अपनी फ्रैक्चर की जर्नी सुनाती हूँ. ठीक है, क्या हुआ? मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था. ठीक, फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए और लेके जाने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया पता है? क्या किया? डॉक्टर डायरेक्ट देखेगा, उसको कैसे पता अंदर क्या चीज है? यस, सबसे पहले एक्सरे किया, है ना.
एक्सरे से उन्हें ये एनालाइज हो गया कि अच्छा ये बोन का फ्रैक्चर कैसा है, सिंपल फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर। अच्छा सिंपल फ्रैक्चर का मतलब एक ही बोन टूटी है, कंपाउंड फ्रैक्चर माने अगर एक बोन कई कई जगहों से टूट जाती है उसे कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, तो मेरे केस में सिंपल फ्रैक्चर था, हाँ थोड़ी जगह खराब थी, बिल्कुल एंड था, है ना, इस एंकल जोन के पास में था। ठीक, ओके फाइन, तो उन्होंने कहा भाई सिंपल फ्रैक्चर है। ठीक, फिर उसके बाद मेरे को बेड लेटाया गया और फिर उन्होंने कहा ठीक है अभी डॉक्टर आएंगे। डॉक्टर आए और डॉक्टर आकर उन्होंने फिर देखा फ्रैक्चर का पोर्शन देखा और उसके हिसाब से बोन कैसी होती है, कई बार फ्रैक्चर होती है तो ऐसे चढ़ जाती है ना, तो एक बोन के ऊपर दूसरी बोन, तो मेरे भी कुछ ऐसे ही केस था, तो बोन ऐसे ऊपर चढ़ी हुई थी, तो उसने क्या किया, डॉक्टर ने उस बोन को ऐसा फिक्स करके अच्छा खासा दबा दिया। तो ये था थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस। ठीक है, उन्होंने दबा के बिल्कुल फिक्स किया और उसके बाद बोला कि ठीक है आप प्लास्टर चढ़ा दो। डॉक्टर बोल के चला गया। अब कंपाउंडर की बारी है। कंपाउंडर भाई साहब आते हैं, वो एक बैंडेज टाइप की चीज लाते हैं, उस बैंडेज पर व्हाइट पाउडर, ठीक है, और उस पाउडर के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, यानी ये गीला बैंडेज था जिस पर व्हाइट पाउडर था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि प्लास्टर तो प्लास्टर एक इमेज क्या होती है, बहुत हार्ड सी कोई चीज। ठीक है, तो मैंने यार ये क्या कच्चा प्लास्टर चढ़ा रहे हैं, सर एक बार चढ़ाने दो उसके बाद पूछेंगे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उस बैंडेज को मेरे हाथ पर लपेट लिया। ठीक है, सारा लपेटा लपेटी हो गया, उसके बाद बोलते हैं मैडम आप जाइए आपका प्लास्टर चढ़ गया। मैंने ये कच्चा प्लास्टर है क्या, तो बोलता है नहीं मैम ये बिल्कुल पक्का प्लास्टर है। यार ये पक्का प्लास्टर है, जी मैम ये बिल्कुल पक्का ही प्लास्टर। ठीक है, तो मैंने कहा वो ठीक है ओके, नहीं तो फिर वापस आ ही जाएंगे करके मैं वहां से निकली। ठीक है, पूरे दिन भर मेरे को कंफ्यूजन था, इतना पक्का प्लास्टर तो कुछ प्लास्टर माने कुछ हार्ड सी चीज, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। विद द टाइम बीइंग क्या हुआ, धीरे 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 उस प्लास्टर का जो पानी है वो सूखने लगा। क्यों, मेरी बॉडी टेम्परेचर का हीट हीट तो से मिल ही रहा है ना, तो वो पानी एवोपरेट होने लग गया और फिर वो एक हार्ड मास का पीस बन गया। तो एक्चुअली क्या हुआ, वो जब कंपाउंडर लेके आया था ना, वो व्हाइट पाउडर जो उस बैंडेज पर था वो क्या था, CaSO4 डॉट हाफ H2, जिसे तुम लोग किस नाम से जानते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आते वक्त उसने क्या किया, उसे गीला किया था। ठीक है, जब वो गीला किया यानी कि उसने 1.5 मोल्स ऑफ वाटर ऐड कर दिया, है ना, और उसके बाद वो जो कंपोनेंट था धीरे 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 मेरी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर रहा था और ड्राई हार्ड मास में बदल गया। अब सोच के बताओ वो हार्ड मास क्या था। यस, क्यों, क्योंकि अगर मैं इन दोनों चीजों को जोड़ूंगी तो मुझे सबसे पहले क्या मिला, CaSO4 तो मिला, फिर 1.5 प्लस हाफ तो क्या हुआ, 2H2O, जिसे हम क्या कहते हैं, जिप्सम। माने एक्चुअली जब प्लास्टिक चढ़ा हुआ होता है, आप किसी से मिलने जाते हो ना तो उनके हाथ पर जो हार्ड मास लगा हुआ होता है, अपन क्या बोलते हैं, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, पर एक्चुअली वो क्या होता है, जिप्सम। और जो पाउडर फॉर्म में शुरुआत में लेके आते हैं वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। स्टोरी समझ में आई, तो हमने रिवर्स केमिकल रिएक्शन भी देख ली है। चलिए आगे हम बात करते हैं। पहला तो हमें समझ में आ गया, इट इज यूज्ड टू फिक्स द फ्रैक्चर्स इन हॉस्पिटल। अच्छा दूसरा यूज क्या होता है, डेकोरेटिव आइटम्स, दैट इज लाइक टॉयज, है ना। और अभी क्या कौन सा सीजन चल रहा है बताओ, नवरात्रे। और नवरात्रे में भाई किस किस के घर पे देवी आई है, देवी की स्थापना करवाई गई है, ओ माय गॉड, क्यों होनी चाहिए, अभी नहीं करवाई, चलो मैं हाथ ऊपर कर देती हूँ, मेरे घर पे देवी आई है। ठीक है, और देवी की स्थापना भी करवाई गई है। तो सबसे पहले अच्छा देवी की स्थापना जब अपन करवाते हैं यानी हम मूर्तियों को लेके आते हैं। ठीक, ये कहावत है, ये पुराने टाइम से मान्यता है कि हम बाजरे की जो खेती करते हैं या मूर्ति स्थापना करते हैं, वो क्या होता है हमारे घर के ऐश्वर्य के लिए होती है। ठीक है, दैट ब्रिंग्स अ गुड लक टू अस। ठीक, और हमेशा ये करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे ट्रेडिशन वैल्यू है और हमारे आने वाली जनरेशन को इस बेसिक वैल्यूज को हमें पहुंचाना हमारी जरूरी है। ठीक है, तो हमें करना चाहिए। ओके फाइन, चलिए जब भी मूर्ति, अब यहाँ पीओपी बोलते बोलते क्या हम नवरात्रि में चले गए, क्यों, क्योंकि नवरात्र, बिल्कुल सही। अब देखो नवरात्रि में जब भी मूर्ति लेके आया जाता है या गणेश चतुर्थी के टाइम पे जब भी मूर्ति को लेके आओ, तो बीइंग एन एजुकेटेड मास, फिर चाहे आप अपने घर की मूर्तियों को लेके ला रहे हैं या फिर आप अपनी कॉलोनी के लिए मूर्ति लेने जा रहे हैं,
तो जनरली क्या होता है, कॉलोनी कॉलोनी में कंपटीशन होता है, ए हमारे यहाँ की मूर्ति बहुत अच्छी होगी, ए हमारे यहाँ की मूर्ति तुमसे ज्यादा अच्छी होगी। इस कंपटीशन के चक्कर में क्या करते हैं लोग, बहुत अट्रैक्टिव मूर्तियां लाते हैं। और जब भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मूर्तियां, अट्रैक्टिव टॉयज को हम जब मार्केट से लेके आते हैं ना, वो गलत फहमी होती है कि वो मिट्टी की होती है। वो 99.99% किसकी होती है? नो, पीओपी, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई होती है। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई मूर्तियां क्यों नहीं खरीदनी है, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। हाँ, जिप्सम बन गया, फिर पानी के अंदर जाके, नहीं जिप्सम तो ऑलरेडी वो हार्ड पीस में बदल गया, वो तो जिप्सम में बदल गया। अब पानी, यस, देखो बच्चों, हमारा नेचर जो है मेन कंपोनेंट से बना हुआ है। अगर आप मिट्टी की मूर्ति लेके आती हूँ तो आप विसर्जन करवाने जाओगे तो पानी में जो जाएगा ना, तो मिट्टी पानी में मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा, उससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा। बट अगर आप मूर्ति लेके आए पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ठीक है, ये जाकर जब आप पानी में डालते हैं ना, तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायो माने माइक, लिविंग कंपोनेंट की तरह। और ऐसे कौन से कंपोनेंट होते हैं जो डिग्रेडेशन रिएक्शन करते हैं, जानते हो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमारे कुदरत में डीकम्पोजर्स जिसे तुम कहते हो ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो इसीलिए होते हैं कि दुनिया में सारी जो वेस्ट चीजों को डीकम्पोज कर सके। पर पीओपी एक ऐसा केमिकल कंपोनेंट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डीकम्पोज नहीं होता है। दैट इज पीओपी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट, है ना, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगर नहीं है, ये पानी में जाएगा, डिकम्पोज होगा ही नहीं, तो पानी में क्या ऐड करेगा? वाटर पोल्यूशन की वजह बनेगा। तो ऐसे टॉयज, ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स, ऐसे कोई भी चीजें हमें नहीं लेनी है जो कि पीओपी की बनी है। तो फिर क्या करें मैम, नवरात्रि में स्थापना नहीं करवाया, आपने तो स्थापना करवा दी, क्या करो? यस, इको फ्रेंडली गणेशा, या फिर यूं बोलो इको फ्रेंडली कैसे लेके आएंगे, लाते वक्त पूछें किसकी बनी हुई है? मिट्टी की। ठीक है, इट शुड बी मेड फ्रॉम क्ले। ठीक है, और हाँ, डेकोरेटिव आइटम्स के लिए जैसे बोल रहे थे, अच्छा डेकोरेशन कहाँ किया जाता है? पीओपी वॉल्स पे। ठीक है, अब देखो हमारा जो ऊपर का फ्लोर बना था ना, हमारा कैसा फ्लोर है कि उसके आजू बाजू सारी तरफ घर नहीं है। ठीक है, और घर नहीं है तो एक ही पोर्शन है, तो बहुत ऊपर के विंग में बहुत ज्यादा गर्मी है। तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने उसी बात बोल दिया था, मैडम है ना, आपका ऊपर का फ्लोर है बहुत गर्म रहेगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, अपनी सीलिंग पे तो ना पीओपी लगवा लो। तो मैंने कहा भाई इससे क्या फायदा? तो बोले है ना आपको ठंडक रहेगी। ठीक, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक हॉल में तो कर ही दो। ठीक, सारे कमरों पे क्यों करें, क्या पता कि क्या है। ठीक है, देखे हॉल में करवा के देखी, तो हमने हॉल में करवाई है। इसी तरीके से आप लोगों के घरों में भी बहुत सारे डेकोरेटिव पोर्शन जो होगा ना, वो पीओपी का बना हुआ होगा। ठीक है, तो ये डेकोरेटिव आइटम्स के रूप में हमारे घरों में हर कहीं अवेलेबल होता है। तो पीओपी का मेन यूज क्या है? पहला यूज, यूज इन हॉस्पिटल्स टू फिक्स फ्रैक्चर्स। नंबर टू, डेकोरेटिव आइटम्स एंड टॉयज। ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई। एक बच्चा पार्टी, आई हैव अ डाउट, ये ना एक एक सॉल्ट जो ब्लू कलर का होता है लैब में, वो कौन सा होता है? ब्लू कलर का सॉल्ट। ओ माय गॉड, हमने किया है। सोचो सोचो सोचो। No, it's sulfuric acid, it's not a salt. No, सोचा भी मत। No, मेरे सारे शेर धराशायी हो गए। हाँ, no one. My God, चलो 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 बताते हैं। CuSO4, कॉपर सल्फेट, यही एक लौता सॉल्ट है जो तुम लेबोरेटरी में जाओगे ना, जो ब्लू कलर का होगा। बट याद रखना, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 नहीं होगा। क्या गड़बड़ है इसमें? मैम कॉपर, हाँ करो करो एक्सपेरिमेंटेशन, आ जाओ। हाँ, CU2SO4। ओहो, देखा, सारे एक्सपेरिमेंटेशन बोला तो सच्ची में हाँ 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 हाँ। सर आप भी कर लीजिए, इन लोगों ने इतनी एक्सपेरिमेंट किए तो आप क्यों छोड़े? कंटिन्यू कंटिन्यू। कुछ
एनीथिंग? नो एक्सपेरिमेंटेशन? इन्होंने किया तो किया, अब हम नहीं करेंगे भाई। ओके फाइन, चलो। अरे सही हो, CuSO4 ही होगा, Cu2SO4 या CuSO4 होल वाइज नहीं होगा। क्यों? Because I know the valency of copper, it is to be plus का 2 and sulfate SO4 it is having a valency of minus का 2। फिर हम जब ये 2 से 2 काटते हैं तो CuSO4 होता है, बट कॉपर सल्फेट के उस डब्बे के ऊपर सिर्फ CuSO4 नहीं लिखा होगा, ये कहना है मेरा। क्या मिसिंग है? सॉलिड फॉर्म में रखूंगी मैं, एक्वस फॉर्म में क्यों लेके आऊंगी? पानी डालना हो तो मैं यहाँ ला के डाल दूंगी ना। नो वन, नो। CuSO4.5H2O होगा सर। ये है आपके कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, जो ब्लू कलर का सॉल्ट होता है। हम क्या करते थे, छोटे बच्चों को मैजिक ट्रिक दिखाते थे। ठीक है, मैजिक ट्रिक कैसे दिखाते थे? सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेते थे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करते थे, कॉपर सल्फेट डालते थे। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट कौन सा? यही हमारे ब्लू कलर का, है ना, जिसे कहते हैं। अरे यार, इसका नाम क्या होगा? हाँ, इसका नाम क्या होगा? ये क्या? ठीक है, ओके, इसका नाम क्या होगा केमिकल नेम? हम्म, हाँ, ये जो फॉर्मूला लिखा है इसका केमिकल नेम। CuSO4, Cu माने कॉपर, SO4 माने सल्फेट। अब 5 को क्या बोलेंगे? तुक्के मारो। 5 5। यस, 5 माने पेंटा, H2O माने हाइड्रेट, है ना? दैट इज गुड गुड, शाबाशी थोड़ी ज्यादा हो गई है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, 5 माने पेंटा, H2O माने हाइड्रेट। ठीक है जवानों, आप लोग बिल्कुल सही तरीके से कर। अब मैजिक ट्रिक पर वापस आते हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर मैंने ब्लू कलर का सॉल्ट डाला। ब्लू कलर का सॉल्ट माने मैंने क्या डाला? बोलो बोलो बोलो। .5H2O। अब मैंने यहाँ पे फ्लेम जला ली, अब मैं अपना सॉल्ट को गर्म कर रही। ठीक है, अच्छा, मैंने तुम्हें क्या सिखाया? गीले कपड़े को धूप में डालो, क्या होगा? सूख जाएगा। इसी तरीके से आपने सॉल्ट को हीट किया तो क्या होगा? उड़ जाएगा। यानी मुझे प्रोडक्ट साइड में क्या, ये 5 मोल वाटर के तो निकल गए। ठीक है, एक्सपेल हो गए, और एक्सपेलेशन को हमेशा एरो के साथ हम दिखाते हैं। अच्छा, बची हुई चीज क्या होगी? CuSO4। ठीक है, दैट इज कॉपर सल्फेट। क्या डिफरेंस होगा इसमें और इसमें? एनी गेसेस? यस, ये जो है ये ब्लू कलर का था, और ये जो होगा ये वाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जादू 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 क्या है? अच्छा, ये तो और किसी भी कर लेते हैं। अब ना ना, हाइड्रोजन गैस होती है उसमें, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ रख दूं और रख के चली जाऊं, दूसरे दिन वापस आऊं और आते से बोलूं बेटा जाते से ही सबसे पहले सॉल्ट का कलर चेक करना, पता है क्या होगा? वापस वो ब्लू हो जाएगा। ऐसा क्यों? यस, उसने एनवायरमेंट में से मॉइस्चर अब्सॉर्ब किया, व्हाइट कॉपर सल्फेट वाटर को मिक्स करवाएगा वापस, यानी ये दोनों वापस कंबाइन हो जाएंगे और हमें हमारा रिएक्टेंट वापस मिल जाएगा। ये होगा इसमें जादू की बैठा बिठाया हमारा सॉल्ट व्हाइट से ब्लू में चेंज हो गया। दैट्स मैजिक। ओके, सो यहां तक की बात समझ में आई? गाइस, व्हाट इज दिस 5 moles of H2O known as? ना वो तो ठीक है, वो आपने इसका नाम बोल दिया, केमिकल नेम बोला। 5 इसलिए पेंटा, H2O माने हाइड्रेट।
ना। और कुछ, और कुछ? आह, आनंद आ गया। अब ओके, पेंटा वाटर कुछ नहीं होता है भाई। ये क्या है जानते हो? इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लाइजेशन, इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब हर कोई सॉल्ट जो सॉलिड फॉर्म में होता है ना, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ना हो। ठीक है, कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कुछ मात्रा में वाटर अपने फॉर्मूले के अंदर कैरी करते हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्ट्स के अंदर जब वाटर होता है तो हम क्या करते हैं, डॉट के बाद H2O डालते हैं, इसे कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये जो सॉल्ट है ना, यानी CuSO4.5H2, इसको हाइड्रेटेड सॉल्ट कहोगे या एनहाइड्रस सॉल्ट कहोगे? अरे पहले तो मुझे ना ये हाइड्रेटेड शब्द का मतलब नहीं है, हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब क्या होगा? बिल्कुल सही। इफ द सॉल्ट कंटेन वाटर इन इट, इट इज सेड टू बी हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, एनहाइड्रेट सॉल्ट का मतलब? यस। तो स्टेट मी, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ व्हिच टाइप ऑफ सॉल्ट इज दिस? CuSO4.5H2, हाइड्रेटेड सॉल्ट। यानी वाटर क्रिस्टलाइजेशन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के अंदर पाया जाता है। ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर पहले से ही पानी का मॉलिक्यूल होता है उसे आप क्या कहेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाई हाइड्रेटेड सॉल्ट बिल्कुल नहीं। इधर ध्यान से देखें, यहाँ ये वाटर एक्सपेल हो रहा है, उड़ जाएगा, है ना। और ये जो CuSO4 है ये कैसा है? हाँ, मतलब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेट करो, उसको भी समझा देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ CuSO4 क्या है? नॉन हाइड्रेट होता ही नहीं है। क्या वर्ड बोला था मैंने? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस सॉल्ट। यहां तक की स्टोरी समझ में आई?